नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिटेटिव सोल पे। तो दोस्तों, आज बुधवार के दिन हम भगवान गणेश का स्मरण करेंगे और उनकी कुछ कथाओं पर अपना प्रकाश डालेंगे। कुछ मंत्रों के बारे में भी जानेंगे जो हमारी गरीबी को हमसे काफ़ी हद तक दूर करने में समर्थ होंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है। भगवान गणेश सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश मनुष्यों के कष्ट हर लेते हैं और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परंपरा के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होती है। गणेश भगवान का स्वरूप मनुष्य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है। इस स्वरूप की भी भगवान गणेश की पूजा में बड़ी भूमिका है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। भगवान गणेश की पूजा से मिलती है समृद्धि। भगवान गणेश को सभी अच्छे गुणों और सफलताओं का देवता माना जाता है। इसलिए लोग हर अच्छे काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ मानते हैं। भगवान गणेश के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग आध्यात्मिक शक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन धूमधाम से करते हैं। भगवान गणेश को सभी दुखों का हर्ता, संकट दूर करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला माना जाता है। उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक समृद्धि मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश के हर स्वरूप की पूजा विशिष्ट व्याख्या प्रदान करती है। भगवान गणेश की पूजा करने वाले लोगों के कई मत होते हैं। लोगों द्वारा भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम करने और उसके पीछे के कारणों को जानना बेहद रोचक होता है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बता रहे हैं कि किसी भी समारोह, उत्सव या अनुष्ठान में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। गणेश पूजन से नहीं आती काम में बाधा। हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों का मानना है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का पूजन करने से उसमें कोई बाधा नहीं आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा आती है तो भगवान गणेश की पूजा करने से वह बाधा भी दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी की एक पत्नी है सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। पारंपरिक रूप से भगवान गणेश की सूंड सीधी तरफ घूमी हुई है, इसी कारण उन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। सिद्धि और रिद्धि बुद्धि हैं। भगवान गणेश की दो पत्नियां। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की दूसरी पत्नी का नाम रिद्धि बुद्धि था। इसलिए भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का प्रदाता भी माना जाता है। हाथी के मस्तिष्क को बुद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान गणेश की एक पत्नी का नाम सिद्धि है। सिद्धि का तात्पर्य समृद्धि से होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में संपन्नता और समृद्धि आती है। भगवान गणेश हमारे जीवन में आने वाली हर समृद्धि के शासक माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश घमंड, स्वार्थ और अभिमान का नाश करते हैं। भगवान गणेश विविध और शानदार तरीके से भौतिक जगत को अभिव्यक्त करते हैं। अहंकार का नाश करते हैं गणपति।
भगवान गणेश अपने बाएं हाथ में एक कुल्हाड़ी धारण करते हैं जो उन्हें मानवीय भावनाओं से मुक्त दर्शाती है, और उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल है जो उनके अंदर सभी भावनाओं को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है कि भगवान गणेश भावनाओं पर विजय प्राप्त कर मानव जाति का उद्धार करते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से मनुष्य में मन में भरा अहंकार मिट जाता है। भगवान गणेश की सवारी जो उनके पास ही बैठता है दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अहंकार को छोड़कर सही बन सकता है। भगवान गणेश सदैव बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर बैठते हैं, जो उनके ज्ञान को दर्शाता है कि वह हर बात को अलग नज़रिए से देखते हैं। यह दर्शाता है कि एक सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान और भावनाओं का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान गणेश ओम और प्रणव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम गण गणपते नमः हिंदू धर्म का प्रमुख मंत्र है। भगवान गणेश की किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य किया जाता है। अगर आप गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह उपाय आपको रोड़पति से करोड़पति बना देगा। गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश संहिता में कुछ ऐसे उपाय टोटके बताए गए हैं जिनकी सहायता से कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद 1.25 पाव लड्डू किसी भी गणेश मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही रखकर महा उपाय किया जा सकता है, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रथ यात्रा 15 दिन बाद इस रथ पर बैठकर अपने भाई बहन के साथ दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ, करेंगे हर मन्नत पूरी। भगवान श्री गणेश जी को अपना इष्ट देव बनाकर करें ये पूजा। अपने घर में ही या गणेश मंदिर में गणेश जी के सामने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे गणराज, आपको मैं अपने देव के रूप में अपनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप मेरे इष्ट देव बन जाएं। अब 108 बार गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः एवं श्री गणेश चालीसा व गणेश आरती का पाठ श्रद्धापूर्वक करते हुए प्रार्थना करें कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे सभी अभावों को दूर करें। अब मंदिर में लड्डू चढ़ाकर भगवान को भोग लगाएं और सभी सदस्य जनों में प्रसाद के रूप में बंटवारा करें। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? तो दोस्तों, आपको ये गणेश जी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल मेडिटेटिव सोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेडिटेटिव सोल के साथ बने रहें। धन्यवाद।